हेलो टू ऑल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फेबुलस ईडीयू में स्वागत है। दोस्तों, हम अपने 4 लेक्चर परसेंटेज कर चुके हैं, प्रतिशत कर चुके हैं। एसएससी जीडी की ये विक्रम क्लासेस चल रही हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। हमारी ये कोशिश है, फेबुलस ईडीयू टीम की ये कोशिश है कि आप सबके सब जो एसएससी जीडी के एग्जाम है बहुत ही अच्छे से दें। और मेरी ये कोशिश है कि आप लोग इससे बाहर, क्योंकि कुछ आने वाला नहीं है, हर तरीके सवाल जो एसएससी पूछ सकती है मैं वो आपको करवाने वाला हूं। तो जो वो पूछ सकती है मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपका जो कि हम प्रतिशत सीख रहे हैं तो 100% अंक आएंगे एसएससी जीडी में, परंतु आपको उसके साथ में प्रैक्टिस जरूर करते रहना है, कुछ भी छूटेगा नहीं। एसएससी जीडी की एकदम बिल्कुल भी मुश्किल है। पहली बार आप अपने मन से, दिमाग से ये चीज निकाल लीजिए कि मैथ, गणित मुश्किल है, आसान है, चीजें बहुत ही आसानी से। देखिए, मैं आपको हर चीज, जैसे प्रतिशत हम कर रहे हैं, आगे और चैप्टर एवरेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, है ना, बट्टा पढ़ेंगे, बहुत सारे अनुपात समानुपात पढ़ेंगे। तो हम देखते जाएंगे, एक एक करके आप चीजों को करते जाइए, हम चीजों को समझते जाएंगे। ओके, तो मैं शुरुआत करूंगा दोस्तों पिछले वाले कॉन्सेप्ट के, जो हमने अपनी क्लास 4th में छोड़ दी थी। और क्लास 5 में तो मैं एक सवाल पिछले क्लास का ही लूंगा जिसको आप करना होगा। उसके बाद कुछ और चीजें आपको बताऊंगा जिसको आप सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो पहला ये है कि एक प्रश्न है, एक वृत्त का ना, वृत्त हम सब जानते हैं दोस्तों, सर्कल को बोलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या को 11/1/9% से घटा देने पर बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये करना है। मैंने आपको बिल्कुल क्षेत्रफल बता रखा है, एक वृत्त का क्या होता है, उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, और मैंने प्रतिशत में आपको ये भी समझा रखा है कि उसका अगर जो क्षेत्रफल होगा बदलेगा। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि अगर किसी वृत्त की, सर्कल की त्रिज्या हो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेडियस। ठीक है, अगर रेडियस जो है वो आपकी 11%, देखिए पहले तो समझिए, अगर त्रिज्या उसकी r है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो मैं पाई का मान क्या होता है, 22/7। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि अगर सिर्फ प्रतिशत में दे रखा हो तो हमें पाई से निकालने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने अपने जो क्लास 4 था उसमें देखा था, हमने एक वर्ग का निकाला था, एक आयत का निकाला था। तो उसके तो क्या था दोस्तों, फॉर्मूला में ही वो चीज थी, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर पाई है तो प्रतिशत में तब भी कट जाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे। तो हमें पाई लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कैसे, देखिए, अगर उसका त्रिज्या रेडियस 11 सही 1/9 है, प्रतिशत है, तो दोस्तों इसको हमें लिखना आता है 11 सही 1/9%। का मतलब कुछ नहीं होता, हमारा 1/9 होता है। प्रतिशत को आपने लिखा भिन्न। अब तो हमें पता है कि इससे घटा दी गई, है ना, मतलब कोई चीज 9 थी उसमें से 1 घटा दी गई, तो आपकी क्या होगी, वो 9 से 8 हो गई। ये क्या हो गई, ये त्रिज्या है, रेडियस है उसका, है ना, त्रिज्या है मतलब रेडियस है। तो अब अगर कोई चीज जो उसका रेडियस था वो 9 है, वो 9 से हो गया है आपका 8। तो अब आपको क्या करना है, πr²। अगर क्षेत्रफल की बात करें आप तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। r क्या है दोस्तों, पहले 9 था तो 9 का स्क्वायर, इससे क्या हो गया पाई 8 का स्क्वायर,
इसका मतलब 9 का स्क्वायर दोस्तों 81 होता है। 81 पाई से वो घट के 64 पाई हो गया। ये समझ गए आप लोग। तो अब क्या है कि क्षेत्रफल में बदलाव कितना आया, बदलाव 81 से अगर वो 64 हो गया तो आपका 17 पाई का अंतर आया। ओके, 17 पाई का अंतर आया कितने पे, 81 पे। तो कितना प्रतिशत हुआ भाई, 17 पाई का अंतर 81 पाई पे, तो कितने प्रतिशत का, 100 कर देंगे भिन्न को उसमें बदलने के लिए। पाई से पाई कट गया, 17 इससे निकटता, ये इसे 3 से नहीं जाएगा। हाँ, तो अब ये कट नहीं सकता, तो आपका क्या है, ये इस भिन्न को लिख देंगे 1700 बटे 81। अगर देख लेंगे ऑप्शन में ऐसा है तो सीधे प्रतिशत में, अगर मिश्रित भिन्न है तो इसको मिश्रित भिन्न भी कर सकते हैं आप। कैसे, 1700 को आप डिवाइड कर लेंगे किससे, 81 से, तो कीजिए 2 से गया तो हो जाएगा 162 8 162 8 और 0 बचेगा, तो आपका हो गया 0 20 8 और 80। ये हो गया दोस्तों आपका प्रतिशत। ठीक है, 80। तो ये आपका हो गया प्रतिशत। तो अब आपको समझना ये है 168 हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अब मैं समझाना क्या चाहता, मैं समझाना चाहता था कि देखिए पाई जो है ना ये नहीं लिखे, क्योंकि प्रतिशत में क्या होता है ऊपर नीचे पाई आ रहा है, तो आपको चाहिए पाई लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले उसका रेडियस त्रिज्या 9 से 8 हो गई, तो एरिया कितना हो गया, सीधे लीजिए 9 स्क्वायर से 8 स्क्वायर, मतलब आपका 81 से 64, अंतर कितने का आया 17 का, कितने पे 81 पे, तो बदलाव कितने का हुआ 17 का हुआ 81 के पे, इंटू में 100। देखिए भाई 1700 अपॉन में 81 आ जाएगा। सेम चीज आपकी आ जाएगी। तो मैं आपको ये समझाना चाहता था कि अगर आपका वृत्त और त्रिज्या में कभी पाई आए या कोई एक ऐसा हो जो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब जो बदलता नहीं है, उसका मान उतना का उतना ही रहता है, जहां पे पाई, तो आपको वो लिखना प्रतिशत में वो लिखने की जरूरत कटा भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आप ये चीज समझ होंगे। अब इसके बाद मैं आपको कुछ 3 डायमेंशनल जो फिगर होते हैं ना उसके कुछ फॉर्मूले बता देता हूं, जिससे आपको क्या है चीजें बहुत ही स्पष्ट होगी, क्योंकि अभी उस पर हम कुछ सवाल भी करेंगे। जिस तरह के सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, तो मैंने जैसा आपसे वादा किया है हर तरीके का सवाल जो इस बार आने वाला है मैं आपको करवा देगा। ठीक है, तो आप लोग आराम से उस चीज को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो चीजें आ जाए। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको घनाभ। घनाभ होता है ना, क्यूबॉइड बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है, घनाभ, घनाभ। ठीक है, घनाभ क्या हो दोस्तों, ये होता है इंग्लिश में कहते हैं इसको क्यूबॉइड। मतलब क्या है, ये एक ऐसा फिगर है जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों होगी। जैसे आपका एक मैं बना रहा हूं आपके लिए, देखिए 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 समझिए, ये है। अब देखिए इसको कैसे भी कनेक्ट कर लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। ये है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई को मैं h दिखा देता हूं, है ना। कहीं से ऊंचाई लीजिए, बराबर होती है, ऊंचाई ये भी ऊंचाई ये भी है। ठीक है, ये हो गई इसकी चौड़ाई, और इसको मैं चौड़ाई को b ले लेता हूं। ठीक है, और ये होगी मेरी लंबाई, है ना। लंबाई को मैं l ले लेता हूं, लेंथ, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो दोस्तों अगर इसका आपको वॉल्यूम निकालना हो, ठीक है, वॉल्यूम के हिंदी में बोलते हैं आयतन, आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन, सॉरी। ठीक है, तो इसका क्या है, आयतन का फॉर्मूला होगा, आयतन की वैल्यू होगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा
ऊंचाई। और यही आपका, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, पूरे के पूरे क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, उसका क्षेत्रफल होगा आपके सारी साइड का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उनको जोड़ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये साइड है, तो यहाँ पे लंबाई है L और ये है आपका H, तो क्या हो जाएगा, अब जैसा सामने है बिल्कुल वैसा ही आपका एक पीछे भी होगा, है ना, जैसा सामने है बिल्कुल वैसे एक पीछे भी होगा। तो ये हो जाएगा 2L इंटू बी, L इंटू आपका H। ऐसा ही देखिए फिर क्या है आपका, आपकी ये साइड है, ये भी एक आप उसको आयत के समझ सकते हैं, इसकी है हाइट और लेंथ, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका क्षेत्रफल H इंटू में बी, है ना, और ये जहां इधर है वहां इधर भी होगा, तो 2 इंटू H इंटू में बी प्लस। अब आपका ये कवर हो गया, इधर वाला एरिया कवर हो गया, सामने वाला एरिया कवर, ऊपर वाला एरिया रह गया। ऊपर वाला देखिए तो ये है L, है ना, ये है L और ये है आपका B, तो ऊपर वाला एरिया और बिल्कुल नीचे वाला एरिया दोनों बराबर हैं, तो 2L इंटू बी करेंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, L इंटू बी, किसी को लिख लिया L इंटू बी प्लस H इंटू बी प्लस L इंटू H। ये हो जाता है आपका इसका पूरा क्षेत्रफल, है ना, आयतन का ये होगा। तो ये था तो आपका घनाभ, थोड़ा सा क्षेत्रफल है, क्षेत्र मैं उसको बता देना चाहता हूँ, है ना। तो ये आप लोग समझ गए। अब इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ बेलन, ठीक है, थोड़ा सा बेलन के बारे में बता देता हूँ आपको। बेलन कैसा होता है, बेलन को अंग्रेजी में बोलते हैं सिलेंडर, है ना। आपने देखा वो गैस के सिलेंडर आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, बिल्कुल वैसे सिलेंडर गोल सा हो, मतलब अगर उसका मैं शेप बनाना चाहूँ तो देखिए 2 सर्कल तो होंगे मेरे ऐसे, है ना, सर्कल थोड़ा ठीक नहीं होता, बना लीजिएगा, और ये आया यहाँ पर, ये आया यहाँ पर। अब इसको थोड़ा इमेजिन करके देखिए, है ना, ये पीछे की तरफ है, तो ये इस तरह का होता है, डब्बा, कंटेनर डब्बा होता है ना, जिसमें हम चीनी रख देते हैं, पानी रखते हैं, दूध रख देते हैं, जो भी होता है इस तरह का होता है, उसको खोलते हैं आप लोग, है ना। तो अब चीजें समझते हैं कि इसकी जो त्रिज्या होगी इसको लेते हैं R, और इसकी जो हाइट होगी इसको लेते हैं H, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे कभी इसका सरफेस एरिया पूछा जाए, मतलब सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय, है ना, तो देखिए कितने एरिया हैं इसके एरिया क्या है। पहले तो मैं वॉल्यूम घना आयतन सॉरी, है ना, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था, आयतन हिंदी देखने जा रहा हूँ, ठीक है। आयतन देखो, थोड़ी सी मैंने आपसे कहा था, थोड़ी सी मेरी क्या है, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ और चीज़ें उसी में करता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए क्योंकि मैं पूरी की पूरी हिंदी मीडियम में लेके आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा क्या शब्दों को मैं मतलब बोलने में कभी गड़बड़ हो जाती है, भूल जाता हूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही समझ में आएगा। और ये मेरा पूरा आपको एश्योरेंस है कि आप हर चीज़ अपना डाउट कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल क्लियर करूँगा, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब इसका क्या है कि आयतन क्या होगा, इसका एरिया दोस्तों और इंटू में हाइट, जो कि होगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू में H, ठीक है, ये हो गया। अब आपको अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, मतलब इसका क्षेत्रफल बस, तो वो क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं जो कर्व सरफेस एरिया। इसका मान होगा दोस्तों को 2 पाई आर इंटू में H, ठीक है। और अगर आपको इसका कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, और इसका जो ऊपर नीचे की सतह है उसको आप बोल सकते हैं, नीचे जो बेस है और वो है, उसकी एरिया क्या हो जाता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों, एक यहाँ पे गोला है, एक यहाँ पे गोला है, तो अगर आपको कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो कुल क्षेत्रफल जो हो जाता है आपका वो होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू H। तो बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर ये
मेंस्ट्रुएशन वाला जो टॉपिक है ये परसेंटेज में क्यों बता रहे हैं? देखो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, कुछ सवालों में आते हैं तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। हालांकि हम मेंस्ट्रुएशन आगे पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल सब पढ़ेंगे, आराम से करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये इनकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, है ना। परसेंटेज में अगर इसकी जरूरत है तो परसेंटेज में तो आप जो चीज कहते हैं ना कि कदम चलना कैसे है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको हर चीज समझाते हैं। चल ये हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं आपका शंकु। शंकु, ठीक है, बेलन हो गया। शंकु, शंकु को अंग्रेजी में बोलते हैं कोन, है ना। शंक 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 शंकु, शंकु होता है शंकु, शंकु होगा शायद, ठीक है। चल इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोन। ये कैसा होता है? ये होता है दोस्तों ऐसा, वो देखिए कुप्पी कहते हैं, जिसे वो केरोसिन का ऑयल पहले डाला करते थे किसी उसमें, या फिर आप कभी किसी उसमें डालेंगे जहां पे आपको बड़े से उस मतलब पाइप से पेट्रोल डालना हो, पाइप से नहीं डालना हो। अगर आपको क्या बोतल से पेट्रोल डालना हो तो एक ऐसा फनल शेप बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आप समझ जाएंगे इसको। देखिए, अरे कोन, आपने आइसक्रीम भी खाई होगी ना कोन, इसको उल्टा कर दो तो कोन दिखने लगेगा आप लोगों को। ऐसा आइसक्रीम खाई नहीं खाई, ऐसी बस वही होती है आपकी शंकु। इसका रेडियस है अगर आपका h दोस्तों, इसका जो आयतन होगा वो होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। एक जो बेलन होता है, बेलन उसका 1/3 होता है वो इसका आयतन। मतलब अगर आप इसी में एक बेलन बना देते तो ये बन जाता है आपका इस तरह से, ठीक है। हाँ, तो आपका इस तरह से चीजें बन जाती है। तो आपका इसका आयतन पड़ गया, और अगर आपका, ठीक है, इसका आयतन की जरूरत पड़ती है, उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद आप देख लेते, ये देखिए, अब देखते हैं हम गोला। गोला मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेयर। उसके बाद देखो फटाफट खूब सारे सवाल करेंगे, है ना। उसके बाद फटाफट खूब सारे सवाल करेंगे। गोला क्या होता है? स्फेयर, वो कैसा होता है दोस्तों? ये हो गया पूरा। अब ये गोला मतलब सर्कल में समझिएगा, वृत्त नहीं है, ये पूरा घना है ना, पूरा। जैसे आप बॉल देखते हो अंदर से भरा हुआ बॉल, या फिर आपने अगर वो देखा हो जो हम डिस्कस थ्रो करते हैं, वो डिस्कस नहीं, वो जो थ्रो होता है आपका, एक बॉल ली जाती है फिर फेंकी जाती है, तो आपकी क्या है ओलंपिक्स में फेंकी जाती है, या फिर आप किसी भी चीज की गेयर ले लीजिए, गेयर की बॉल्स होती है, कोई भी बॉल ले लीजिए, गोला पूरा गोल हो, उसको कहते हैं स्फेयर। सर्कल और स्फेयर में गोले में अंतर समझिए, ठीक है। चलिए, गोल गोल लड्डू भी होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट गोल बन जाए। तो अगर इसकी त्रिज्या है आपकी r, इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों 4 पाई r स्क्वायर, इस पूरे का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसका जो घनत्व होता है, घनत्व नहीं, फिर भूल रहा हूं, आयतन, इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये आपका आयतन, आप समझ गया ना, ये चीज समझ गया। अब देखिए इन तरह के सवालों पे, सॉरी, इन तरह के कॉन्सेप्ट पे प्रतिशत से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, हमें वो समझना है, ठीक है। इन तरह के कॉन्सेप्ट प्रतिशत पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, हमको वो समझना है। तो आप प्रश्न लिखिए, एक घना प्रश्न सारे हिंदी में लेके आऊंगा। एक घना क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः 10%, 12 1/2% तथा 11 1/9% की वृद्धि करने पर
की वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी? उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? चलिए आप लोग बताइए। देखिए, जिसने भी पहली क्लास नहीं देखी, मैं आपको यही कहूंगा पहली क्लास से देखना शुरू कीजिए। चीजें आपको ज्यादा ही आसान और समझदार चीजें लगेंगी। तो पहला क्या है आपका, वो 10% आपका बढ़ा है ना, लंबाई, कुछ भी लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। तो लंबाई को मैं ल लिख रहा हूं, तो ये है आपका 10%। 10% का मतलब पहले उसमें लिखा है 1/10 में 10 में 1 बढ़ गया, 10 से 11 हो गया। चौड़ाई क्या है दोस्तों, 12 1/2%। तो आप सबको याद होना चाहिए कि इसका मतलब होता है 1/8। और वैसे ही ऊंचाई क्या है, 11 1/9%। आप सबको पता होना चाहिए इसका मतलब होता है आपका 1/9। ठीक है, चलिए। तो अब आपकी क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात हो रही है, तो अब ये क्या सब बढ़ गया है। तो आपका देखो लंबाई, लेंथ जो है वो 10 में 1 बढ़ गया, 10 से 11 हो गया। फिर ब्रेथ क्या है आपका, 8 में 1 बढ़ गया, 8 से 9 हो गया। फिर आपका क्या है, ऊंचाई क्या है, फिर हाइट है ना, वो क्या है आपका 9 में 1 बढ़ गया, मतलब 9 से 10 हो गया। मैंने आपको समझाया था कि जब भी ऐसी चीजें हों तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, गुणा कर देना है इन सबको। और मैंने ये भी समझाया था कि ऐसे ऐसे कटते भी हैं। तो देखिए 10 है, यहाँ पे 10 है, कट जाएगा, इधर 9 है, इधर 9 है, कट जाएगा। अब कुछ नहीं कट रहा, तो मतलब ये 8 से 11 हो गया। तो आपसे पूछा कितने प्रतिशत घनत्व बदलवाया, भाई पहले 8 था तो अब 11 हो गया, 3 का बदलाव हो गया। पहले अभी 8 था तो अब जाके वो 11 हो गया, बदलाव आया 3 का, किस पे, 8 पे। तो कितना प्रतिशत भिन्न में बदलेंगे तो 3/8 आ जाएगा। और प्रतिशत में बदलेंगे तो इसको कर देंगे 100 से गुना, भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए। अब देखो इसको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, क्यों, हमें 1/8 का मतलब पता है 8%। हमें 1/8 का मतलब पता है 8%। 1/8 का मतलब पता है 12.5%। तो 3/8 है, तो क्या 3/8 मेरा 3 गुना 1/8 है? तो क्या ये मेरा 3 गुना 12 1/2% के बराबर है? तो ये क्या हो जाएगा, 12 36, 36 और 3/2, 3/2 में से भी एक आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 37 1/2%। ठीक है, ये भी मैंने आपको सिखाया था। आप इसलिए कह रहा हूं पहले लेक्चर से देखना शुरू कीजिए, तब आपको चीजें बहुत आसानी से क्लियर होगी। मैं हर चीज आपको पहले बता रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, इसलिए आप इस काम को कीजिए। पहले लेक्चर से देखना शुरू कीजिए। पहले लेक्चर में थोड़ी सी, पहली क्लास में थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई थी कि थोड़ा नॉइस से शुरू का 5-6 मिनट दिक्कत थी, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता है, कॉन्सेप्ट उसके बाद शुरू होता है। कुछ चीज़ों में जरा सी आपको दिक्कत आने से, लेकिन वो 1-2 सेकंड की दिक्कत के लिए आप परेशान होकर आराम से समझिए, कॉन्सेप्ट वहीं पर है ना। क्लास 1 को देखिए, क्लास 2 को देखिए, क्लास 3 को देखिए, क्लास 4 को, फिर क्लास 5 पे आए। चलिए अगला सवाल लेता हूं मैं आप सबके लिए। ये तो समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो इस तरह ये सवाल आप आराम से करेंगे। इसी तरह का एक और सवाल लेता हूं ताकि आप अपनी सूझबूझ से उसे हल कर पाए। वही थोड़ी है कि सूझबूझ से हल होगी, ऐसा कुछ भी बोलते रहते हो नहीं। देखिए समझदारी और आपका जो प्रैक्टिस है वो आपको गणित में पूरे लगेगी। बाकी किसी प्रकार का सवाल छूटेगा नहीं, ये मेरा मतलब मेरी गारंटी है, इसका विश्वास। चलिए एक शंकु ले लेते हैं। शंकु था दोस्तों, शंकु। तो एक शंकु को अंग्रेजी में बोलते हैं कोण के आधार की त्रिज्या में 10% की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में
12.5% की कमी होने पर उसके आयतन में कितना प्रतिशत बदलाव? कमी होने पर उसके आयतन में कितना प्रतिशत की बदलाव होगा? क्या बदलाव होगा बाद में? चलिए, ये तो आप लोग समझ चुके हैं। मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था, जिसको आप आराम से कर सकते हैं, चीज समझ सकते हैं। अरे भाई, बहुत ही ताकतवर दिमाग है आपका, बहुत ही समझदार है। जरा सा वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए, कीजिए, होगा। जो कॉन्सेप्ट पिछले वाले सवाल में लगा था वही इसी कॉन्सेप्ट लगेगा, और फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आराम से कीजिए, बिल्कुल होगा, होगा होगा होगा। चलिए तो देखते हैं। देखिए, उसका क्या है कि आधार की त्रिज्या है ना, मतलब रेडियस है ना, उसका रेडियस जो है त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, 10% वो आपका बढ़ गया। फिर ऊंचाई में 12.5% की कमी हुई। ऊंचाई क्या है? 12.5% की कमी हुई। तो आपको क्या है, मैंने बताया था पाई, इसका अगर आयतन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई r²h, शंकु का, समझाया था। तो क्या करना है आपको? रेडियस पहले 10% बढ़ा। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, 10 में 1 बढ़ गया। हाइट क्या है? इतना घटा है, इतना घटा है, तो ये क्या होता है आपका? 1/8। ये अभी हमने देखा, मतलब उसका जो रेडियस है वो 10 से मेरा 11 हो गया, और आपका हाइट जो है वो ये रेडियस है ना, त्रिज्या है, और ऊंचाई जो है वो आपकी 8 से घटकर 7 हो गई। तो अब उसने बोला आपको पाई लगाने की जरूरत नहीं है। पहले सवाल जब मैं वृत्त का करवा था, मैंने समझाया था प्रतिशत बदलाव निकालना है तो पाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब में ही आएगा। पहला सवाल देखिए शुरू में जाके, तो अब आपको वो निकालना है, तो हमें क्या चाहिए? r² इंटू में h, मतलब r² क्या होगा दोस्तों? r² होगा, देखो r ये है तो r² क्या हो जाएगा? 100, और ये क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121। अब r² इंटू h, हमें क्या करना है? सिर्फ इन दोनों को गुना करना है, सिर्फ इसको नहीं। ये तो मैंने लिखा था त्रिज्या के लिए, इसको गुना नहीं करना, हमें इनको गुना करना है। कुछ कट रहा है? नहीं, हम कुछ भी नहीं कट रहा, तो सिर्फ गुना कीजिए। तो पहले था 800, अब कितना हो गया? 7, 14 का 4, कैरी ऑन 1, 847। ठीक है, तो अब आपसे बोला कितना प्रतिशत उसका बदलाव आया। तो बदलाव देखो, पहले 800 था, अब 847, तो कितने का बदलाव आया? 47 का। प्रतिशत पूछेगा तो 47 का बदलाव आया 800 पे, 47 का बदलाव आया 800 पे। 100 पे कितना आएगा? 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा आपका, 8 से ये भाग देंगे, 8 5 47, 8% उत्तर। ठीक है, यह आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अच्छे से उतार लीजिए, बिल्कुल भी समझने में कोई कमी मत कीजिएगा, हर एक सवाल ठीक से समझिए, नहीं तो हमसे पूछिए, है ना। वो जो नंबर है आपके पास, आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे कोई डाउट हो तो मैं कोशिश करूंगा अपनी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें उसको समझाऊं। नहीं तो अब अब तो हम लाइव भी आ सकते हैं, हमारे सब्सक्राइबर खूब बढ़ गए हैं, तो अब मैं आपको कोशिश करूंगा कि लाइव क्लासेस जल्दी से जल्दी शुरू करूं, और आपके जो डाउट्स होंगे, आप खूब सारे डाउट्स बता दीजिए, मैं लाइव क्लासेस में डाउट को क्लियर कर दूंगा, जिससे आप अपने सारे डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या में की त्रिज्या में 20% की कमी तथा उसकी ऊंचाई में
तथा उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि होने पर उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छा कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए दोस्तों सवाल समझ में आ रहा है, मतलब कर्व सरफेस और ये तो एरिया होता है ना। आपको समझा रखा है मैं कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, या फिर अभी ये कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, ठीक है। दोस्तों मैं क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के ले आता हूँ आपके लिए, तो आपको ताकि दिक्कत ना हो। मैं उनकी टीचरों की तरह नहीं करता जो पहले से सवाल लिख के लाए, उसका सॉल्यूशन भी लिखे हैं फिर करें, ताकि मुझे समझाना नॉलेज जो है वो आ जाती है, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये क्लियर रखिए। तो इस तरह का सवाल है, आप पहले से अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से अटेम्प्ट करते रहिए, क्योंकि जब तक आप अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, है ना। मैं ये चेक कर रहा था कि आपका जो दिखता है कैसा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, वीडियो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, रिकॉर्डिंग अच्छी है, आपकी मेमोरी भी अच्छी है। चलिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, देखिए बेलन का आधार है ना, बेलन क्या वही होता है, लेकिन हमें क्या है उसके फॉर्मूले से मालूम है। अब एक क्या है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया, इसका मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, शुरू में बताया था, क्या है, कुछ नहीं, 2πr(h). इसमें देखिए 2π जो है वो कांस्टेंट है, r और h की बात करनी है, मतलब मुझे r और h के गुणे से ही प्रतिशत बदलाव पता लग जाएगा। अब देखिए बदलाव बढ़ा या घटा कैसे पता लगेगा, अभी देखते हैं। 10% की वृद्धि हुई है, 10% मतलब दोस्तों 10% का मतलब ये है कि वो 1/10 है ना, और उसके ऊंचाई में, ये तो होगी कि ऊंचाई की बात, और 10% की वृद्धि तो ये 1/10, और उसकी जो त्रिज्या है उसमें 20% की कमी आई है। 20% की कमी मतलब 1/5। अब क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊंचाई क्या हो गया है भाई, ये घटा है और ये बढ़ा है, ऊंचाई हो गई है 10 से 11, ये है मेरा h, त्रिज्या क्या है मेरा 5 से 4, इसका मतलब बदलाव RH का कितना आया, गुना करेंगे तो बस हमें ये चाहिए RH, 2π की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पहले सवाल में समझाया, नहीं तो पहले लेक्चर से देखना शुरू कीजिए आप लोग, बीच में बताइए। देखिए जीडी का सवाल है, आपकी नौकरी का बार बार ये फॉर्म नहीं आता, कुछ लोग तो आखिरी मौके पे होंगे, उसमें चीजें कीजिए आराम से आएगा, ठीक है। तो ये कितना है 10 पंजे 50, 50 से कितना हुआ है 44, कितने का बदलाव आ रहा है, देखिए 6 का, प्रतिशत में निकालना हो तो भाई भिन्न में तो क्या हो गया 6 का बदलाव आ रहा है सर 50 पे, भिन्न में करना हो इसको, भिन्न है इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिए, ये कटेगा 1 से, ये कटेगा 2 से, इसका मतलब 12%। अब पूछे कमी हुई कि बढ़ोतरी, देखो 50 से कोई चीज 44 हो रही है, कमी हुई है, 50 थी पहले अब 44 हो गई, तो जी कमी हो गई है, 12% की कमी हो गई। चलिए बेलन भी कर लिया, अब गोला करेंगे, ठीक है। गोले के बदलाव में क्या अंतर आता है, अब वो करते हैं। अब गोले की बात की जाती है, एक गोले की त्रिज्या में
20% की वृद्धि होने पर, ये ह है दोस्तों, होने पर उसके घनत्व नहीं, मैं बार बार वॉल्यूम तो भूल जा रहा हूँ, आयतन है ना, वॉल्यूम, उसके आयतन है ना, वॉल्यूम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो यहाँ पहली मैं क्यों लिख दे रहा हूँ वृद्धि या बदलाव क्यों लिख रहा, क्योंकि भाई साफ सी बात है कि त्रिज्या बढ़ रही है तो आयतन बढ़ेगा ही ना, कम तो हो नहीं जाएगा। कोई चीज बढ़ रही है तो आयतन भी बढ़ गया उसका, कम तो होगी नहीं। तो अब उसकी त्रिज्या 20% वृद्धि हुई। 20% का मतलब दोस्तों, एक तो पहले आप ये बताइए उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा किसी गोले का, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो त्रिज्या क्या है उसकी 20% में की वृद्धि हुई। 20% का मतलब कुछ नहीं, मैंने बताया था 1/5। तो क्या हो गया वो, अब वो हो गया है आपका 5 से 6। अब मुझे चाहिए क्या आयतन के लिए, क्यूब चाहिए, और ये क्या है मेरा आर। तो मुझे क्यूब क्या मिलेगा, 5 का क्यूब से वो हो गया आपका 6 का क्यूब, मतलब वो 125 से हो गया है आपका 216। तो कितने का बदलाव आया दोस्तों, ये हो गया 125 और 216 में अंतर आ गया आपका 90, 89, 75, 200 और 16, 91 का, ठीक है। 91 का बदलाव आ गया, कितने पे, 125 पे। कितना प्रतिशत हुआ दोस्तों, बाय 125 में आपका 100। काटिए, ये कटेगा आपका 4 से, ये कटेगा 5 से, इसके बाद नहीं कटेगा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। 364/5 और इसको आप करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 72.8%। या फिर आप मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं उस तरह से। तो चीजें आपने ये भी देखी, ये भी आसान है, ठीक है। चलिए अब एक इसका घुमावदार सवाल, थोड़ा उल्टा वाला। अभी तक हमने क्या किया, ये सब वृद्धि दे दी तो पूछा, अब अगर आपको ये बोल दे कि उसके आयतन में इतनी वृद्धि होगी तो बताओ उसकी त्रिज्या में कितनी वृद्धि होगी। तो उस तरह का सवाल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। चीजें आराम से करके देखते हैं। सवाल ये है कि एक गोले की त्रिज्या, गोला भैया आपका स्फीयर, बताइए आपको कि त्रिज्या को कितना प्रतिशत, देखिए उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया सवाल है ना, जो पिछली बार था उसका उल्टा। कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उसका आयतन प्रतिशत बढ़ जाए, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसको समझने के लिए हमें पहले से ये समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला आखिर था क्या। हम किस उसके आयतन का, किसी गोले के आयतन का फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला गोले के आयतन का क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। और मैंने क्या बोला, जो कांस्टेंट है 4/3, इसकी जरूरत नहीं है, पहले ही बता दिया था। पाई की भी जरूरत नहीं है, हमें काम का क्या चीज है, सिर्फ और सिर्फ आर है काम का। तो जब आर है काम का तो आर कैसे निकालेंगे, तो भाई
अब उसमें बोला है कि इतना बढ़ गया। देखिए जब भी देखो एक क्यूब है, या तो आप मान लो कि 100 था, है ना, आर रेडियस 100 था, तो 100 से बढ़ के अब कितना बढ़ गया होगा, मान लेते हैं कि भाई वो x हो गया, इतना मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका 100 था तो x हो गया, लेकिन अगर आयतन की बात करें आप, इसका क्या क्यूब आएगा, क्यूब मतलब आपका 100 का क्यूब था, तो अब कितने का हो गया आपका, x का क्यूब हो गया। ये आयतन की बात कर रहा हूं, ये त्रिज्या है आपकी, तो ये आयतन की बात हो गई। एक तो चीज हम यहां समझिए, तो समझना ये है कि यहां पे अगर मेरा जो भी आयतन बदलाव है, आयतन तो क्यूब होता है, तो क्यूब निकालूं, तो अगर वो मेरा 100% था पहले और 119.7% बढ़ गया, तो मतलब अगर वो मेरा 100 था, तो अब उसमें 100 था तो 119.7% बढ़ गया, तो 100 में क्या हुआ, 119% कोई 7% बढ़ गया। इसका मतलब कितना हो गया ये आपका दोस्तों, ये हो गया आपका 219.7। अब देखिए क्यूब की बात कर रहा है ना, ये क्यूब की, तो ये 100 तो किसी क्यूब, अब क्या है, मैं लिख सकता हूं कि 100 से बढ़कर ये हो गया है मेरा 219.7, और ये है मेरा क्यूब। क्यों, क्योंकि ये तो आयतन है, आयतन में होता है क्यूब। अब देखिए ये मेरा किसी का ना 100 का क्यूब, अगर मुझे रेडियस निकालना हो, त्रिज्या निकालना हो, तो मैं क्या कर दूं, ये क्यूब रूट से इस क्यूब रूट तक जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर मेरा त्रिज्या से आयतन निकालने के लिए क्यूब किया जाता है, तो क्यूब से त्रिज्या निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, आयतन से त्रिज्या निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, उसका क्यूब रूट। तो वही मैं कह रहा हूं, क्यूब रूट कर दो आप। लेकिन इससे आसान तरीका और बताता हूं मैं आपको, भाई मेरा 100 का क्यूब रूट होता नहीं, मानना तो मुझे है ना, तो मैं क्या करता हूं, उसको 100 नहीं मानूंगा, ऐसा मानूंगा जिसका क्यूब रूट यहां निकल जाए, यहां तो निकल ही जाएगा, यहां निकल जाए। वो कैसे समझेंगे आप, वो ऐसे समझेंगे कि देखो 100 है, 1000 का मुझे क्यूब निकालना आता है, तो यहां अगर आपने 0 लगाया तो यहां भी आपको 10 से गुना करना पड़ेगा, और जब 10 से आप गुना करेंगे तो ये पॉइंट यहां से हट जाएगा, है ना, 10 से गुना करें 2197 हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट होगा भी। तो इसका मतलब यही कि ये क्या है, रेडियस जो है उसका 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10, और 2197 किसका क्यूब रूट होता है 13 का। मतलब जो त्रिज्या है मेरी r, वो 10 से 13 हो जा रही है। तो कोई आपसे पूछे कितना प्रतिशत बढ़ा, तो आप कह देंगे 3 बढ़ा है 10 पे, 3 बढ़ा है 10 पे। प्रतिशत जानना हो तो भिन्न को 100 से गुना कर दो, तो ये हो गया आपका 10 1 30% आपका बढ़ा है। एक तरीका तो आप लोगों को ये आ गया। अगर फिर भी ये समझ में नहीं आया तो आप यूं कर सकते हैं क्या, कि भाई मान लेता हूं कि भाई वो जो उसकी वो थी रेडियस, पहले 100 थी, है ना, पहले त्रिज्या उसकी 100 थी, और फिर बाद में कितनी हो गई 100 प्लस r हो गई। एक तरीका देखिए, एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा तरीका ये कि अगर त्रिज्या 100 थी तो 100 से r हो गई, ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब बदलाव कितना आया, तो पहले आप नया वो निकालेंगे, तो पहले आपका क्यूब क्या होगा भाई 100 इंटू में वो वैसे पाई आर क्यूब है, तो आप क्या करेंगे प्लस आर क्यूब डिवाइड बाय 100, और यही आपका किसके बराबर है, आपका 21। आप देखिए पहले देखिए, है ना, अब उसमें आपका रेडियस क्यूब से बढ़ रहा है, तो 100 प्लस आर हो गया। तो नया क्या होगा, तो नया होगा जो पहला वॉल्यूम था रेडियस, आप उसको कीजिए कि ये था मेरा 4 इसके मैं बिल्कुल क्लियर आपको वहां समझाता हूं, बीच में कि एंड में आएगा तो आपको पिक्सल में मिलेगा। देखो हमें समझना क्या है कि भाई अगर उसकी पहले त्रिज्या थी 100, है ना, और अब हमने r% बदलाव किया, तो कितना हो गया 100 प्लस r हो गया, ठीक है। तो पहले उसका वॉल्यूम कितना आया होगा, तो सर पहले उसका वॉल्यूम होगा r क्यूब, मतलब 100 का क्यूब,
और अब उसका वॉल्यूम कितना हो गया होगा? अब उसका वॉल्यूम हो गया आयतन 100 प्लस आर का होल क्यूब, ये होगा। ठीक है, अब जो इसका वॉल्यूम, ये क्या मेरा 100 का क्यूब जो है वही मेरा 100% है, और जो नया वॉल्यूम है यही मेरा क्या बढ़ गया है, 100% था ही था, 119.7% और बढ़ गया, तो 219.7% हो गया है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में भी समझाया था कि 100% का मान आप रेशो निकाल लीजिए, दोनों सेम रेशो में, तो 100 अपॉन में आपका ये 100% है ना, 100% इंटू में, अच्छा 100 का क्यूब, 100 का क्यूब आप ऐसे निकाल दीजिए, इसका क्यूब मतलब दोनों का रेशो निकालिए, तो 1000 प्लस आर का होल क्यूब अपॉन में आपका ये इसका रेशो क्यूब इज इक्वल टू 219.7 अपॉन में आपका 100। ठीक है, अब देखिए आप इस क्यूब से इस क्यूब को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये 100 से कटा तो ये क्यूब कट के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्क्वायर को इधर लेके जाओगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 219.7 हट जाएगा और आपका 3 0 होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये इसका क्यूब और इसका क्यूब, ये क्या होता है, 130 का क्यूब होता है दोस्तों, तो ये क्यूब है और ये भी क्यूब है, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो 100 प्लस आर जो बढ़ाया था हमने रेट, ये परसेंटेज आ तो दोस्तों, सॉरी ये है मेरा परसेंटेज जो बढ़ा था, ये हो गया 130, तो आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 30% आ गई, यहाँ से भी आ गई। लेकिन ये आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन मिलेगा, इसलिए मैं कहूँगा आपको पुराना वर्ड पकड़ लीजिए। आपको पता है कि त्रिज्या जो होता है इसका उल्टा, ठीक है, आप लोग बहुत समझदार हैं और इस तरह की चीजें कर सकते हैं। चलिए, तो अब मैं आपको एक सवाल देता हूं इसी प्रकार का, जिसको आप कर सकते हैं आराम से समझदारी के साथ, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, इसी तरह का, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीखेंगे। अलग अलग आप यूं ना समझे कि ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कोई आसान हो रहा है। ठीक है, अब ये बोला है कि एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है, जबकि ऊंचाई में पंद्रह 5/13% की कमी की जाती है। कमी की जाती है, तो वक्र क्षेत्रफल में बदलाव बताएंगे। तो वक्र क्षेत्रफल ये है। देखिए अब क्या दे रखा उसने, पहले आयतन दे दिया है ना, आयतन बढ़ गया और ऊंचाई बता दी, लेकिन त्रिज्या नहीं बताई। तो पहले त्रिज्या निकालेंगे आप, फिर उसके बाद वक्र क्षेत्रफल में बदलाव त्रिज्या के बाद निकालेंगे। ठीक है, आप लोग आराम से इस सवाल को कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सवाल का जवाब मुझे बताइए, ताकि हम चीजों को आराम से समझ सके। आप इसको करोगे तो सीखो, यही मेरा मूल मंत्र है आप सबके लिए, है ना। करेंगे तो सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने आपको सिखाया था, देखो उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ गई है। तो देखो जी सर, हमारी जो ऊंचाई है वो है 15.5/13%। इसको क्या है, भिन्न में कैसे बनेंगे, 13 को 15 से गुणा करेंगे, 195 प्लस 5, ये हो गया मेरा 200/13%। अब
प्रतिशत है जिसको मैं हटाऊंगा, क्योंकि इसका भिन्न हमें पता नहीं है, तो भिन्न हटाऊंगा तो प्रतिशत जब हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 100, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2/13। ठीक है, इतना कमी हुई है, मतलब कोई चीज 13 थी तो 2 हो गई है। पहली बात, आयतन होता क्या है एक बेलन का, तो बेलन होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, तो एच मुझे दे रखा है और उसमें आयतन का बदलाव भी दे रखा है, तो आयतन का बदलाव कितना है मेरा, पहले 100 था, 43% प्रतिशत बढ़ गया है, तो ये कितना हो गया 143। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बता दो, अगर मुझे आर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, अगर इसको मैं अब, अच्छा मेरी ऊंचाई कितनी हुई है सर, ऊंचाई जो है वो 13 से घट के आपकी 11 हो गई है, 13 से घट के आपकी 11 हो गई है। तो अब मुझे अगर आर स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर आपका आर स्क्वायर निकालना हो तो बताओ कैसे निकालेंगे। देखो क्या करेंगे, आयतन है, आयतन को आप h से डिवाइड कर दो तो सिर्फ और सिर्फ आपका ये बच जाएगा। ठीक है, 13 में से 2 11। आप देखियो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो सर 100/13 डिवाइड बाय आपका 143/11, इसका मतलब 13। ठीक है, 30। तो अब ये क्या मेरा आर स्क्वायर निकला, मतलब अगर मेरा आर अगर 100/13 है तो वहां से 13 होगा, ये क्या है आर स्क्वायर होगा। क्यों भाई, देखो मेरा ये क्या है आपका, ये है मेरा आर स्क्वायर एच की वैल्यू, ये है मेरा एच की वैल्यू, तो इन दोनों को भाग दूंगा मैं, आर स्क्वायर एच से एच भाग दूंगा तो क्या आर स्क्वायर बचेगा, तो मैंने वही काम किया, ये था मेरा ये था मेरा एच, तो मैं क्या कर रहा हूँ पाई की, मैंने कहा था प्रतिशत में जरूरत नहीं है पाई, तो आर स्क्वायर एच को ऐसे दिए तो ये हो गया। तो आर स्क्वायर क्या पता लगा मुझे, अगर 100/13 हो तो 13 हो जाता है, लेकिन हम तो प्रतिशत 100 में खेलते हैं, तो इसको 100 बनाने की क्या करूंगा मैं, 13 से इधर गुना कर दूंगा, इधर गुना कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 16/13 इंटू में 13, ये क्या बन गया मेरा 13 इंटू में 13। इसका मतलब क्या है मेरा कि 13 से 13 कट जाएगा, ये 100 से 113 का स्क्वायर हो गया। अब देखो आर स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर बनना चाहिए, तो ये क्या है मेरा, ये कुछ नहीं 100 क्या है मेरा, इसका मतलब सर ये 10 स्क्वायर से 13 का स्क्वायर हुआ है, और ये क्या है मेरा आर स्क्वायर, इसका मतलब आर क्या होगा, आर सर मेरा 10 से 13 होगा, मतलब तो मुझे अब आर ही पता लग गया, क्या आर 10 से 13 हो जा रहा है। हमसे पूछा क्या है, वक्र क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया किसका, बेलन का, वो क्या होता है आपका 2πRh, मतलब आर और एच गुना करना है, आर कितना है 10 से 13 हो रहा है, एच कितना है मेरा 13 से 11 हो रहा है, दोनों को गुना करूंगा तब जाके प्रतिशत में आएगा, 13 से 13 कट जाएगा, इसका मतलब 10 से 11 कितने का बदलाव, 1 का, कितने पे 10 पे, कितना प्रतिशत हुआ 1/10 का मतलब ही होता है 10% उसके वक्र क्षेत्रफल में बदलाव आया। उम्मीद करता हूं आपको इस तरह समझ में आ गया होगा, है ना, नहीं तो और भी तरीके हैं, अगर इस तरह समझ नहीं है तो बताइएगा, मैं और तरीके समझाऊंगा। अभी क्या टाइम की लिमिटेशन हो रही है, कुछ अलग भी चीजें बतानी है मुझे, नहीं चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कुछ, ये जो होता है चीनी के दाम इतने प्रतिशत बढ़ जाते हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत कमी की जाए, है ना, उसके सवाल लिख के सीधे समझाता हूं मैं आपको, बड़ा ही प्यारा सवाल होता है, बड़ी आसान से आपको तो उसको कर सकते हैं। सवाल ये है कि बहुत होता है चीनी, दूध, फिर मलाई, फिर चीनी, दूध, मलाई, चाय पत्ती, गैस सिलेंडर, केरोसिन, फिर चाय बना रहे, चाय पी लें। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपने खपत
अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा कि उसका खर्चा जो पहले खर्चा करता ना, खर्चा समान रहे, मतलब खर्चा नहीं बदल रहा, खर्चा वही का वही है। तो बताइए कितने प्रतिशत वो बदलाव करेगा उसकी खपत में। देखिए दोस्तों, समझना क्या है, हमारा खर्चा होता क्या है। जैसे आप पहले 5 रुपए की कोई चीज खरीदते थे 2, तो खर्चा कितना था भाई, 5 रुपीज की थी, क्वांटिटी कितनी थी, खपत उसकी, ये थी खपत 2, तो ये कितने रुपए होते थे भाई, 10 रुपए। लेकिन अब उसके दाम बढ़ गए हैं, अब उसका दाम ही हो गया है 10 रुपए। तो एक बात बताओ, 10 रुपए में कितनी चीज खरीद पाओगे, एक, तो ये भी हो गया 10। मतलब क्या है, हमारी जो भी उसका दाम है और खपत से गुना करेंगे तो ही हमारी क्वांटिटी आती है। बिल्कुल सही, मतलब खपत इंटू में उसका दाम, यही मेरा रुपया बनता है, मतलब खर्चा बनता है ना, यही मेरा खर्चा बनता है। तो अगर मुझे खर्चा समान रखना है तो खपत, अगर खपत बढ़ी तो दाम घटाओ, और दाम बढ़े तो खपत घटाओ। ये पता लगे कि खर्चा तो उतना का उतना ही है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या करना है, जैसे ही बोले ना कि उसके भाव में 20% की वृद्धि हुई, मतलब उसका भाव या फिर दाम जो है 20% की वृद्धि का क्या मतलब है दोस्तों, 20% की वृद्धि का मतलब है कि भाव उसके हो गए 5 से 1 बढ़ गया 6। आपको अगर उसका कंजम्पशन या फिर खर्चा बराबर रखना है, अगर खर्चा बराबर रखना है तो आप क्या कीजिए, उसकी खपत जो है उसको, इसको उल्टा कर दीजिए, 6 से 5 कर दीजिए। क्यों, देखिए इससे क्या है, आपका खर्चा कितना, देखो खर्चा अगर देखोगे आप तो 6 बजे 30, इधर भी 30 और इधर भी 30, खर्चा उतने का उतना रहा। तो हमें ये चीज लिखना नहीं है, समझाने के लिए आपको भाई खर्चा उतने का उतना ही रहता है। कब, जब अगर खर्चा नहीं बदलना तो आप उसकी खपत को बिल्कुल जो उसके भाव बढ़े हैं उसका उल्टा कर दो, या फिर अगर सिर्फ खपत बढ़ाए या घटाए तो भाव इसका उल्टा कर दो। ठीक है, तो अब आप ये चीज समझ गए होंगे। तो अगर आप ये चीज समझ गए तो देखो खपत क्या होगी, देखो भाव 5 से 6 हो गया, तो हमने देखा खपत को उल्टा कर दो, खर्चा बराबर रखना है तो खपत उल्टा कर दिया, मतलब खपत पहले 6 थी तो अब 5 होगी, पहले 6 थी तो अब 5 होगी। कितने का बदलाव आया जी, बदलाव आया इस पे 1 का, कितने पे, 6 पर। तो कितने का कमी करनी पड़ेगी भाई, पहले 6 कंज्यूम किया करता था, अब 5 ही उसकी खपत है। अगर 6 किलो होगा तो 5 किलो, तो भाई पहले 1 बदलाव आया 6 किलो पे, 1/6 प्रतिशत बदला, 1/6 का प्रतिशत हम जानते हैं 16, 2/3%। ठीक है, तो आप इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। ऐसा करता हूं, अब एक सवाल आपको देता हूं। ठीक है, सवाल ये है कि ऐसा कीजिए कि जो चीनी के दाम है ना, अब इसको लिख दो दूध। ठीक है, ये हो गया आपका दूध, और दूध के भाव में लो 16 2/3% की वृद्धि हुई है। दूध के भाव में 16 2/3 की वृद्धि हुई है। तो इस सवाल को आप सब लोग करेंगे और देखेंगे कैसे होता है, क्योंकि देखिए मैंने इस तरह का सवाल आपको करवा दिया है, प्रैक्टिस भी आपने कर ली है। तो जब चीजें प्रैक्टिस कर ली हैं तो आप इसको कर सकते हैं। मैंने क्या समझाया, मैंने आप लोगों को बस इतना ही समझाया था कि जो भी उसका भाव क्या है, 16 2/3% वृद्धि हुई है, मतलब वो 1/6, 6 से 1 हो गया है, 6 से आपका 7 हो गया है भाव। तो मुझे खपत करना, अगर खर्चा उतना है तो खपत क्या करेंगे, उसका उल्टा, 7 से 6 कितने का चेंज आया,
प्रतिशत 1 का चेंज आया कितने पे 7 पे, 1 का बदलाव आया 7 पे, प्रतिशत में कितना होता है 2/7%। तो देखिए कुछ ना ट्रिक समझिए, कुछ चीजें समझिए। जब भी आपको 16 2/3 दे दे तो आप इसको भी मत लिखिए, आपको पता है मन में समझिए। 16 2/3 का मतलब 1/6, 6 से 7 मन नहीं कर लीजिए, 7 से 6, 1 का बदलाव 7 पे, 1 का बदलाव 7 पे, 14 2/3। तो आप लोग क्या है इसका मात्र 3 से 4 सेकंड में जवाब दे सकते हैं। अगर आपने जो टेबल हमने पढ़ी थी क्लास में कक्षा 1 में, पहली क्लास जो थी प्रतिशत की, उसमें तो आप चीजों को समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, 1 का 7 में बदलाव इतना प्रतिशत हो गया। चलिए अब एक मैं आपको सवाल देता हूं घर के लिए, जो हमने समझा है उसी पे दूंगा, तो आप लोग सबको करके आएंगे और देखेंगे। देखिए चीनी वीनी की भाव हो गया। अभी जो मैंने आपको क्षेत्रफल वाले सवाल करवाए थे उन्हीं क्षेत्रफल के तरीके पे ये होगा। ठीक है, बस एक थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा सवाल ये है, एक व्यंजक हिंदी इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है आपका? एक्सप्रेशन है x²y, ये चीज में x तथा y के मानों के में x तथा y के मानों में क्रमशः 20% तथा 5%, 5 से क्या होगा 25% की वृद्धि होने पर बताइए उसके मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए, तो ये सवाल है आप लोगों के घर के लिए, आप आराम से चलेंगे, होमवर्क है तब समझेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तभी मैं अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने कल आज की क्लास अटेंड नहीं की और कल किसी ने मेरे से कमेंट सेक्शन में नहीं आया तो मैं इस सवाल के जवाब को नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं ये आपको सूचित कर देना चाहता हूँ ताकि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे मुझे पता तो लगता रहे, बस ऐसे ही चले जा रहा है सब कुछ हवा ही हवा में। तो इस तरह के सवाल हालांकि आप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लगातार चीज़ों को समझ रहे होंगे, जिससे आप लोगों को आसानी हो रही होगी। हमारा जो मकसद है कि ये जो क्लासेस हैं जीडी की, गणित की, रीजनिंग की भी होंगी, इंग्लिश की भी होंगी, वो हर बच्चे तक पहुंच सके ताकि वो इसका लाभ उठा सके, हर आदमी पढ़ाई कर सके। और हम चाहते हैं शिक्षा हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली तक पहुंचे उसके हिसाब। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की कक्षा। उम्मीद करता हूँ कल की कक्षा में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छे सवालों के साथ, और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। मैथ में 25 में से 25 लाने हैं तो लाने हैं, कोई दो नहीं। ठीक है, चलो हमारी टीम की तरफ से आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।